श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। ओम गण गणपति नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। पौष मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में दिल से स्वागत है। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी और पूर्ण फल देने वाली महात्म्य कथा। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, भगवान बहुत ही दयालु होते हैं। एक राजा का एक विशाल फलों का बगीचा था। उसमें तरह तरह के फल होते थे और उस बगीचे की सारी देखरेख एक किसान अपने परिवार के साथ करता था। वह किसान प्रतिदिन बगीचे के ताजे फल लेकर राजा के राजमहल में जाता था। एक दिन किसान ने पेड़ों पर देखा कि नारियल, पेड़ और अंगूर पककर तैयार हो रहे हैं। किसान सोचने लगा कि आज कौन सा फल महाराज को अर्पित करूं। फिर उसे लगा कि अंगूर करने चाहिए क्योंकि वह तैयार है और बहुत जल्दी दूसरे फलों की अपेक्षा खराब भी हो जाएंगे। इसलिए उसने अंगूरों की टोकरी भर ली और राजा को देने के लिए राजमहल के लिए चल पड़ा। हे प्रिय भक्तों, किसान जब राजमहल में पहुंचा तो राजा किसी दूसरे ही ख्यालों में खोया हुआ था और थोड़ा नाराज भी लग रहा था। किसान प्रतिदिन मीठे रसीले अंगूरों की टोकरी राजा के सामने रख देता है और स्वयं थोड़ी दूर बैठ जाता है। अब राजा उसी ख्यालों में टोकरी में से अंगूर उठाता है, एक खाता है और एक खींचकर किसान के माथे पर निशाना साधकर फेंक देता है। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए, राजा का अंगूर जब भी किसान के माथे या शरीर पर लगता था, किसान हमेशा कहता था कि भगवान बड़ा ही दयालु है। राजा फिर और जोर से अंगूर फेंकता था। किसान फिर वही शब्द कहता था कि भगवान बड़ा दयालु है। थोड़ी देर बाद राजा को एहसास हुआ कि वो ये क्या कर रहा है और प्रति उत्तर क्या आ रहा है। इसलिए अब राजा संभल कर बैठा। उसने किसान से कहा कि मैं तुझे बार बार अंगूर मार रहा हूँ और यह अंगूर तुम्हें लग भी रहे हैं, फिर भी तुम यही बार बार क्यों कह रहे हो कि भगवान बड़ा दयालु है। किसान बड़ी विनम्रता से बोला कि हे महाराज, बगीचे में आज नारियल, बेर और अमरूद भी तैयार थे, इसलिए मुझे भान हुआ कि क्यों ना आज आपके लिए अंगूर ले चलूं। लाने को तो मैं अमरूद और बेर भी ला सकता था, पर मैं अंगूर ही लाया। यदि अंगूर की जगह नारियल, बेर या बड़े बड़े अमरूद रखे होते तो सोचिए आज मेरा क्या हाल होता। इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि भगवान बड़ा दयालु है। हे प्रिय भक्तों, इसी प्रकार भगवान हमारी कई मुसीबतों को बहुत हल्का करके हमें उबार लेते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते और हमेशा भगवान से शिकायत करते रहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरा क्या कसूर था। उसके बावजूद भी भगवान ने हमें जरूरत से ज्यादा ही दिया है और बजाय उसका धन्यवाद करने के हम उन्हें हमेशा दोष ही देते रहते हैं। लेकिन वह भगवान तो हमारे पिता हैं, हमारी माता हैं, किसी भी बात का कभी बुरा नहीं मानते और अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद हम पर बरसाते रहते हैं। जय श्री हरि विष्णु। हरे कृष्णा। तो यह थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भक्तों को बहुत पसंद आई होगी। आप सभी भक्तों के कमेंट से हमें उसका प्यार और आशीर्वाद प्रतिदिन मिल रहा है और उम्मीद है आगे भी यह प्यार और आशीर्वाद आप सभी भक्तजन बनाए रखेंगे। तो आइए अब सुनते हैं आज की पुण्य फल देने वाली महात्म्य कथा। ओम नमो नारायणाय। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि किस प्रकार उस बालक के विकराल रूप को देखकर सभी डर गए थे और विद्वानों ने कहा कि ऐसा भयानक शिशु हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने राजा से कहा कि बालक के लक्षण देखकर लगता है कि यह वंश को नष्ट करने वाला होगा और उन विद्वानों ने राजा को सलाह दी कि इसे घर में रखना उचित नहीं होगा। हे प्रिय भक्तों, विद्वानों की यह बात सुनकर राजा ने दूत को आज्ञा दी कि शिशु को किसी निर्जन वन में छोड़कर आए और वह दूत अपने राजा की आज्ञा को मानकर उस बालक को निर्जन वन में छोड़कर आ गया। राजा
सबका मन तो बहुत दुखी था, लेकिन जनमत के हित के लिए वह मौन रहा। तो आइए अब सुनते हैं इससे आगे का वृतांत। उस निर्जन वन में जहाँ मनुष्य पहुंचता ही नहीं था, केवल हिंसक जीव ही घूमते रहते, या कभी कभार कोई पहुंचते हुए ऋषि मुनि सिद्ध महात्मा ही उधर निकल जाते थे। वहां एक शिशु को हाथ पांव फेंकता हुआ देखकर एक सेगा अर्थात एक सियार बड़ा प्रसन्न होता हुआ उधर लपका। उसी समय उस रास्ते से होकर परम तपस्वी महर्षि पराशर निकले और उनकी दृष्टि भी उस शिशु पर पड़ी और वे सोचने लगे कि अवश्य ही इंद्र ने मेरा तप भंग करने के लिए कोई माया रची होगी। हे दीनबंधु, हे जगदीश्वर, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है, इसलिए आप ही मुझ निष्पाप की रक्षा कीजिए। और यह सोचते और प्रार्थना करते हुए महर्षि पराशर नामक बालक की ओर बड़ी तेजी से बढ़े। श्रीगाल ने तेजस्वी महर्षि को उधर बढ़ते हुए देखा तो वह तुरंत रुक गया और वन में एक और खिसक लिया। महर्षि ने पास जाकर जब शिशु को ध्यान से देखा, रक्त वर्ण, चार भुजाएं, गज बदन, सूर्य के समान अद्भुत तेज तथा दिव्य वस्त्राभूषण से अलंकृत उन्होंने उनके छोटे छोटे अरुण चरणों को देखा तो उन पर ध्वज, अंकुश और कमल की रेखाएं स्पष्ट प्रतीत हुई। उस अलौकिक शिशु को देखकर महर्षि के शरीर में रोमांच आया। वे बड़ी खुशी से शिशु को अपलक निखारने लगे। उनके नेत्रों में स्नेह नीर उमड़ पड़ा और वे गदगद वाणी से बोल उठे कि हे प्रभु, हे जगदीश्वर, आप यहाँ क्यों विराजमान हैं? मैं तो आपको देखकर इंद्र का कोई छल समझ रहा था, लेकिन आप तो साक्षात परमात्मा मुझ सत्यवादी परम भक्त के साथ छल क्यों करने लगे? भला हे नाथ, मेरे मन में उत्पन्न शंका के लिए आप मुझे क्षमा करें। हे प्रिय भक्तों, महर्षि ने शिशु के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए बोले कि आज मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ जो अनायास ही त्रिलोक के पति के दर्शन कर रहा हूँ। मेरा जीवन जन्म, मेरे जन्मदाता माता पिता और तपस्या सभी कुछ धन्य है। अब मैं निश्चय ही जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पा गया, मेरी समस्त कामनाएं पूर्ण हो गयी। इस प्रकार कहते हुए महर्षि ने फिर से शिशु को प्रणाम किया। उनके नेत्रों से निरंतर प्रेम अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। अंत में उनके मुख से निकला कि यह पृथ्वी, यह सरोवर, यह अरण्य, इसके ऊपर का आकाश एवं यहाँ चलने वाली वायु भी कृत्य हो गई है। यह श्रीगाल भी जो इनके दर्शन पा चुका है अवश्य ही धन्य हो गया। लेकिन ऐसा निष्ठुर एवं अभागा कौन है जिसने इस महामहिम संपन्न जगदीश्वर को इस प्रकार यहाँ ला पटका है? महर्षि ने फिर से साष्टांग प्रणाम करके शिशु को गोद में उठाया और उल्लास हृदय से आश्रम की ओर चल पड़े। वहाँ उनकी पत्नी वत्सला ने महर्षि को एक बालक को लाते हुए देखा तो बड़ी उत्सुकता से उधर बढ़ी। महर्षि ने उन्हें बताया कि हे देवी, यह शिशु उस सरोवर के तट पर पड़ा था जो निर्जन अरण्य में विद्यमान है। लगता है कि कोई क्रूर हृदय अभागा इसे वहां छोड़ आया है। वत्सला ने शिशु को देखा तो खुशी से बोल उठी, कितना अद्भुत और अलौकिक है, इसका असाधारण रूप ही उसकी विशेषता का प्रमाण है। पराशर ने पत्नी को समझाया कि यह साक्षात त्रिलोकीनाथ है। यह संदेह भक्तों के कष्ट निवारण अवतार लेते हैं। इन पर ब्रह्म परमेश्वर ने मेरा जन्म और जीवन सभी कुछ सफल कर दिया है। हमारे सभी पुरुष भी धन्य हो गए हैं। हे प्रिय भक्तों, महर्षि के मुख से शिशु की अनिर्वचनीय महिमा सुनकर शिशु को हृदय से लगा लिया और आनंद में मग्न होते हुए बोली कि हे स्वामी, शिशु रूप में इस प्रकार अचानक परम पिता परमात्मा का प्राप्त होना आपकी दीर्घकालीन तपस्या का ही प्रत्यक्ष फल है। देखो, जो पर ब्रह्म कोटि जन्म प्रयत्न तप करते रहने पर भी दर्शन नहीं देते, वे अनायास ही हमारे मन, वाणी और इंद्रियों के विषय हो गए हैं। उनकी इस महती कृपा के लिए हम किस प्रकार आभार व्यक्त करें। मातृस्नेह की अधिकता और शिशु के स्पर्श से ऋषि पत्नी के
स्तनों में दूध आ गया और वे स्नेह से शिशु गजानन को दूध पिलाने लगी। हे प्रिय भक्तों, महर्षि अब समझ गए कि समस्त जप तप यज्ञ एवं स्वाध्याय आदि कर्म जिनके उद्देश्य से किए जाते हैं वे प्रभु तो साक्षात ही विराजमान हैं। अपने इस धारणा के कारण उन्हें अब उन कर्मों की अधिक साक्षात चिंता नहीं रही थी। केवल यम नियमों का निर्माण मात्र करते हुए वे शिशु के निकट ही अपना अधिकांश समय व्यतीत किया करते। जप आदि भी करते तो शिशु के सामने बैठकर ही करते। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ही गजानन भगवान की सेवा लालन पालन में लगे रहते। यद्यपि महर्षि का आश्रम पहले ही सुंदर और भव्य था, लेकिन शिशु रूप भगवान के वहां आने पर तो वह और भी मनोरम हो गया। उसमें दिव्यता बढ़ गई। सूखे वृक्ष भी हरे हो गए और उन पर जो फल लगते वे अत्यंत स्वादिष्ट होते। आश्रम की गायें कामधेनु के समान अमृतपम दूध देने वाली हो गईं। अन्य पशु पक्षी भी मनोहर प्रतीत होने लगे। कीर चकोर मयूर आदि की वाणी अलौकिक एवं दिव्य थी। हिरणों के समान आनंद विभोर हुए छलांग मारते हुए फिर रहे थे। प्रिय भक्तों, महिष्मती नरेश को उनके एक दूत ने संवाद दिया कि हे राजेंद्र, आपके शिशु का पालन पोषण महर्षि पराशर कर रहे हैं। उनकी पत्नी उसे अपने पुत्र के समान स्नेह प्रदान करती है। यह बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने अपनी रानी से कहा कि हे प्रिय, यदि हमारे शिशु में कोई विशेषता ना होती तो पराशर दंपति उसका पालन पोषण क्यों करते। पुत्र तो पुत्र ही है, उसके ब्रह्म रूप से भी भयभीत हो जाना कोई बुद्धिमानी नहीं थी। अब हमें उसका जन्मोत्सव तो मनाना ही चाहिए। रानी ने सहमति व्यक्त की और तब राजा वरुण ने बड़ी धूमधाम से पुत्र उत्सव मनाया तथा ब्राह्मणों को उनकी मनवांछित वस्तुएं दान दी और उन्हें विविध भोजन से तृप्त करके पुत्र की दीर्घायु के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। हे प्रिय भक्तों, एक दिन सिंदूरासुर अपनी सभा में बैठा हुआ था। सभासद और अमात्यगण उसकी प्रशंसा कर रहे थे। तभी उसने कहा कि इंद्र आदि में से किसी भी देवता ने मेरे सामने आने का साहस नहीं किया और ब्रह्मा विष्णु तो सामने रहकर भी प्राणों की भीख मांगने लगे और इधर मृत्युलोक में भी ऐसा कोई वीर नहीं निकला जो मुझसे युद्ध कर सकता। इससे मैं यही समझता हूँ कि मेरी अतुलनीय शक्ति और पौरुष व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि युद्ध की अभिलाषा को पूर्ण करने वाला कोई वीर ही दिखाई नहीं देता। हे प्रिय भक्तों, तभी अचानक सिंदूरासुर ने एक आकाशवाणी सुनी। आकाशवाणी बोली, अरे मूर्ख, हे राक्षस, तू व्यर्थ क्यों प्रलाप करता है। तेरी युद्ध की अभिलाषा को पूर्ण करने वाला वीर शिवा के यहाँ अवतरित हो गया है और वह शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। असुर ने जब यह आकाशवाणी सुनी तो वह बड़ा और आशंकित हुआ। भय के कारण उसे मूर्छा तक आ गई। अब जब चेत हुआ तो उसने अपने अमात्य से पूछा कि इस प्रकार के कुवाक्य करने वाला यह कौन है। यदि सामने आ जाए तो मैं उसे प्राण विहीन कर डालूं। ऐसा कहकर उसने घोर गर्जना की और बोला कि मैं उस शिव को ही देखता हूँ। और ऐसा कहता हुआ वह तुरंत ही बड़ी तेजी से कैलाश की ओर दौड़ पड़ा। उसने सोचा कि पार्वती के पुत्र को बड़ा ही क्यों होने दूं, मैं उसे आज ही मार डालूंगा, तब वह क्या करेगा। इस प्रकार वनों को नष्ट करता और पर्वतों को चूर्ण करता हुआ सिंदूरासुर शीघ्र ही कैलाश पर जा पहुंचा। लेकिन पार्वती जी के भजन में किसी को भी रहता न देखकर वह वहां से उसी समय लौटकर पृथ्वी पर आ गया। अब शिवा को खोजता हुआ वह राक्षस धरती पर चारों तरफ चक्कर काटने लगा। फिर उसने सोचा कि बालक जहाँ कहीं भी होगा मैं उसे वहीं मार डालूंगा। अंत में वह परेली वन में पहुंच गया। वहां एक स्वच्छ जल संपन्न सरोवर तथा शिवा का विशाल मंडप था। उस मंडप के आसपास एवं चारों ओर शिवगण विद्यमान थे और वह समझ गया कि यहीं कहीं बालक के साथ पार्वती जी भी होंगी। उसने पार्वती जी का भवन खोज लिया। उसके अंतर्गत
रहे प्रसूति गृह में उसने अनेक चक्कर लगाए, लेकिन उसे शिशु कहीं भी नहीं मिला। यह देखकर उसे लगा कि अभी शिशु का जन्म नहीं हुआ है। उसने सोचा कि यदि बालक अभी उत्पन्न नहीं हुआ है तो पार्वती के उदर से ही तो उत्पन्न होगा, इसलिए पार्वती को ही क्यों न मार दिया जाए। ना रहे बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। हे प्रिय भक्तों, ऐसा निश्चय करके सिंदूरासुर ने पार्वती जी को मारने के लिए हाथ में शस्त्र संभाला ही था कि राक्षस को उनकी गोद में अत्यंत तेजस्वी चतुर्भुज शिशु दिखाई दिया। इसलिए उसने शास्त्र तो रख दिया, लेकिन और शिशु का हाथ पकड़कर उसे समुद्र में डुबा देने के विचार से उस शिशु को उठा लिया। उस समय बहुत हल्का प्रतीत हुआ, इसलिए असुर ने उसे लेकर बड़ी तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन रास्ते में शिशु पर्वत के समान भारी हो गया, इसलिए अब वह उसे ले जाने में अपने आप को असमर्थ समझने लगा। भार के कारण उसके पांव डगमगाए तो उसने क्रोध पूर्वक उसे धरती पर वेग से पटक दिया। बस फिर क्या था, पृथ्वी कांप उठी, पर्वत हिल गए, अनेकों वृक्ष गिर गए, समुद्र शुद्ध हो उठे और ऐसी भीषण ध्वनि हुई जैसे ब्रह्मांड की विदीर्ण होने जा रहा हो। सभी और प्रकृति में शोभ ही शोभ प्रतीत होता था। वायु की प्रचंड भी अभूतपूर्व थी। बालक नर्मदा नदी में गिरा था, इसलिए उसका नाम नामद गणेश हुआ। जहाँ गिरा वह स्थान गणेश के कुंड के नाम से विख्यात हुआ। शिशु के शरीर से रक्त निकला, जिससे वहाँ के पाषाण भी लाल वर्ण के हो गए थे। हे प्रिय भक्तों, सिंदूरासुर ने समझा कि मेरा शत्रु मर गया है, इसलिए वह अत्यंत प्रसन्न होता हुआ वहां से चलने को हुआ। तभी एक भयंकर ध्वनि हुई तथा कुंड से एक अत्यंत विकराल एवं पर्वता का पुरुष निकला। क्रोध के कारण उसके नेत्र अंगार जैसे जल रहे थे। विशाल जटाएं, भयंकर मुख और सर्पण के समान जीहा, हाथ पांव अत्यंत लंबे और पुष्ट। सिंदूरासुर उसे देखकर कुछ चकराया, फिर संभल कर आगे बढ़ा। सिंदूरासुर ने गर्जन कर उस पुरुष पर तलवार से प्रहार किया। तभी वह पुरुष आकाश की ओर बड़ी तेजी से उठता हुआ बोला, अरे मूर्ख, कुछ धैर्य रख, तेरा काल क्षण क्षण पर बढ़ता जा रहा है। वह संत जनों की रक्षा के लिए तुझे अवश्य मारेगा। विकराल पुरुष आकाश में जाकर अदृश्य हो गया। सिंदूर को उस समय विस्मय तो बहुत हुआ, लेकिन अपने बल की डींग हाकने की दृष्टि से उसने कहा कि उस कटुभाषी भयानक पुरुष को तो धिक्कार है। मेरे भय के कारण आकाश में जा छिपा। यदि वह सामने रहता तो मैं उसे अपना पराक्रम दिखा देता। वह कुछ देर वहां खड़ा रहा, फिर सभी दिशाओं में कहीं किसी को न देखकर अंत में सेवकों के साथ अपनी राजधानी सिंदूरबार जा पहुंचा, लेकिन अपने काल के विषय में लगी हुई चिंता दूर करने के प्रयत्न से भी दूर नहीं हो रही थी। और इधर असुर के उत्पात से व्यग्र हुई माता अब उस पार्वती कानन में नहीं रहना चाहती थी। उन्होंने शिव जी से कहा कि हे स्वामी, हे प्रभु, यहाँ भी उपद्रव होने लगा है, इसलिए मुझे शीघ्र ही अपने साथ कैलाश ले चलिए। शिवा की इच्छा जानकर भगवान शिव ने उन्हें वृषभ पर अपने साथ बिठाया और सभी गणों के मध्य रहकर कैलाश की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर देवी पार्वती जी को चिंता हुई। हे प्रिय भक्तों, एक समय की बात है, अमरावती में देवताओं की सभा जुड़ी थी। देवराज इंद्र अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे। उस समय गंधर्व राज कृच भी वहां उपस्थित था। उसे किसी कार्यवश शीघ्र कहीं जाना था, इसलिए उसने देवराज से आज्ञा ली और उठकर चलने लगा। तभी शीघ्रता में उसका ध्यान वहां बैठे हुए महर्षि वामदेव पर नहीं गया और भूल से उसका पांव महर्षि को छू गया। इसमें महर्षि ने अपना अपमान समझा। महर्षि क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत ही उसे साथ दे डाला कि अरे मूर्ख गंधर्व, ऐसा मद हो रहा है कि बैठे हुए मुझ शांत मुनि को लात मारता है। जा, तू मूषक बनेगा। गंधर्व उस श्राप को सुनकर भयभीत और व्याकुल हो गया। उसने महर्षि से क्षमा मांगी, रोया भी, गिड़गिड़ाया तो महर्षि को उस पर दया आ गई। वे बोले कि तू मूषक तो अवश्य होगा, लेकिन देवाधिदेव गजानन का वाहन होने के कारण
अत्यंत सुखी होगा। उनकी कृपा से तेरा सब दुख दूर हो जाएगा। हे प्रिय भक्तों, बेचारा गंधर्व किसी विशेष कार्य की शीघ्रता में उठकर तो जा रहा था, लेकिन मुनिवर से पांव लगने में सावधानी नहीं बरत सका। इसका दंड मिला उसे मूषक शरीर में धरती पर पहुंचने का। यही हुआ, वह तुरंत ही मूषक होकर महर्षि पराशर के आश्रम में जा गिरा। वह मूषक भी आकार आदि में अलौकिक था, पर्वत के समान विशालकाय और भयंकर था। उसके रोम एवं नख भी पर्वत शिखर के समान लगते थे। दांत बहुत बड़े, तीक्ष्ण और बदपाद थे और उसका स्वर भी अंतर्कर्कश और भवना था। पराशर आश्रम में गिरते ही उस मूषक ने उपद्रव करना शुरू कर दिया और पात्रों को तोड़-फोड़ कर उसमें भरा हुआ समस्त अन्न खा लिया। बलकल वस्त्र एवं ग्रंथ आदि कुतर-कुतर कर नष्ट कर डाले। आश्रम की वाटिका नष्ट भ्रष्ट कर डाली। उसके फूल, फल, पौधे आदि को बड़ी हानि पहुंचाई तथा पंच प्रहार से वृक्षों को रति पर गिरा दिया। उसके इस प्रकार के विनाश कर्म से महर्षि बड़े दुखित हुए। उन्होंने सोचा कि इस दुष्ट मूषक को यहाँ से कैसे भगाया जाए। यदि इसका कोई उपाय न हुआ तो यह और भी अधिक विनाश कर बैठेगा। इसे तो मारना भी संभव नहीं है और फिर मारने से जीव हत्या का पाप भी लगेगा ही। फिर उस पाप को क्या हम अपने सिर ले लें। हे प्रिय, मेरा यह दुख शीघ्र दूर कीजिए। इस दुष्ट मूषक से मेरी रक्षा कीजिए। महर्षि को अधिक व्याकुल देखकर भगवान गजानन ने उन्हें मधुर वाणी में आश्वासन दिया कि हे पूज्य महर्षि, आप मेरे पालक पिता हैं। मेरे रहते हुए आप पर कोई विपत्ति आए यह मैं सहन नहीं कर सकता। आपका प्रिय कार्य करना मेरा परम कर्तव्य है। मैं इस मूषक को अपना वाहन बनाए लेता हूँ, जिससे इसके उत्पाद समाप्त हो जाएं। ऐसा कहकर उन्होंने मूषक की ओर अपना तेजस्वी पाश फेंका, जिससे आकाश तक प्रकाशमान हो उठा। उसके भय से देवता भी अपने स्थान से भाग गए। वह पाश दसों दिशाओं में घूमता हुआ पाताल तक जा पहुंचा और धरती खोदकर उसमें प्रविष्ट होते हुए मूषक का कंठ जकड़कर उसे बाहर खींच लाया कि जकड़ ने उसे व्याकुल मूर्छित कर दिया। फिर जब उसे चेत हुआ तब वह शोकग्रस्त होता हुआ कहने लगा कि अचानक यह क्या हो गया। मैं अत्यंत पुरुषार्थी हूँ। मैंने अपने दुष्टता से बड़े बड़े वृक्षों को, पर्वतों तक को नष्ट कर डाला। ऐसे मुझ महापराक्रम का कंठ किसने बांधा है। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, आज की महाकथा यही समाप्त होती है। इससे आगे क्या कुछ हुआ इसका वृतांत आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिए। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी। अगर आपको आज की कथा और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।